हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ फार्मूला देखेंगे जो बेहद इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये फार्मूला आप ऐसा करेंगे कि पेन एंड कॉपी उठाएंगे और वीडियो को देखेंगे और एक एक फार्मूला को वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है? राइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो नेम, केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला, ठीक, राइट। आइए देखिए यहाँ पे सोडियम साधारण नमक या सिंपल साल्ट का सोडियम क्लोराइड केमिकल नेम है, जिसका फार्मूला होता है NaCl, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट को बोलते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, फार्म क्या है? NaHCO3, ठीक है। अगला आ जाइए, धावन सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। देखिए बेकिंग सोडा में NaCO3 होता है, लेकिन धावन सोडा में Na2CO3.10H2 होता है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को, ठीक है, कि इसमें 10H2O होता है, ठीक, धावन सोडा में। कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को, ठीक है। चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। सुहागा जो एक कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसको बोरेक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसका फार्मूला है Na2B4O7.10H2। ध्यान रखेंगे कि इसमें भी 10 वाटर के मालिक्यूल होते हैं। तो एक बार तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो सुहागा होता है उसमें वाटर के कितने मालिक्यूल होते हैं, तो 10 मालिक्यूल होते हैं, ठीक है। और सोडा S सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं Na2CO3, ठीक है। ग्लोबल साल्ट को सोडियम सल्फेट भी बोलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, NO2SO4.NH2O। तो एक बार इसमें भी क्वेश्चन पूछा था कि ग्लोबल साल्ट में कितने वाटर के मालिक्यूल होते हैं, तो 10 होते हैं। हाइपो का फार्मूला क्या होता है? Na2H2O3.5H2O, सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं, ठीक है। और अगला देखिए माइक्रोकॉस्मिक साल्ट, जितने पे भी स्टार बना है वो सब इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं माइक्रोकॉस्मिक साल्ट, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, Na सोडियम अमोनियम मतलब सोडियम अमोनियम NH4 और हाइड्रोजन सल्फेट HPO4, ठीक है। फिटकरी का तो ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा है कि फिटकरी का फार्मूला क्या होता है। तो फिटकरी आप देखिए, फिटकरी क्या होता है? फिटकरी होता है आपका K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। फिटकरी में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 24 होते हैं, ठीक। लाल दवा, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा है कि लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है? KMnO4। और पोटेशियम परमैंगनेट एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। कास्टिक पोटेशियम KOH को बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। सोरा जो होता है, सोरा को नाइटर भी बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को KNO3, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए क्रोम्स एलम क्या होता है? K2SO4.Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 2H2O होता है, ठीक। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर तो न जाने कितनी बार ये भी पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर Ca ब्रैकेट में OCl ब्रैकेट क्लोज Cl, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ CaOCl2, ठीक है। इसमें एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन +1 होता है अंदर वाले का, एक का -1 होता है, इसलिए मैंने फार्मूले को इस तरह लिखा है। बूझे चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो जिप्सम होता है उसमें CaSO4.2H2 होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ H2 होता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ पे देखिए क्या है कि 2CaSO4.H2O है, 2SO4.H2O है, मतलब हाफ वाटर के मॉलिक्यूल है। 2 CaSO4 में एक H2O लग रहा है तो हाफ हो गया, या CaSO4 एक CaSO4 के लिए हाफ वाटर, या इस तरह भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल होता है
और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ वाटर होता है। ठीक, चाक में देखिए, चाक को क्या, चाक का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बिना बुझा चूना का क्या होता है, CaO। ठीक है, और बुझे चूने का पत्थर या संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। हाइड्रोलिथ का फार्मूला तो पिछली बार नीट में ही पूछा था, कैल्शियम हाइड्राइड को बोलते हैं, CaH2 को हाइड्रोलिथ बोलते हैं। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को नौसादर बोलते हैं। लाफिंग गैस भी पिछली बार पूछा था, नाइट्रिक ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ जाएगा कि लाफिंग गैस क्या NO2 को बोलते हैं, नहीं वो गलत हो जाएगा, N2O को लाफिंग गैस बोलते हैं। ठीक है, राइट। आगे आ जाइए, लिथार्ज PBO को बोलते हैं, गैलेना PBS को बोलते हैं, लाल सिंदूर रेड लेड PB3O4 को बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, सफ़ेद लेड बेसिक लेड 2 PbCO3 डॉट PbOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और नमक का अम्ल HCl को बोलते हैं, सोरे का अम्ल HNO3, मर्क्यूरस अम्ल HCl। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आयल ऑफ विट्रियल किसको बोलते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, अम्लराज कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक। इसमें पूछा था एग्जाम में कि अम्लराज का जो फार्मूला होता है उसमें किस रेशियो में लेते हैं। ठीक है, तो HNO3 और HCl, HNO3 1 और HCl का 3 होता है, 1:3 रेशियो में लेते हैं। ठीक है, जल की बात करें तो जल गैस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, वाटर गैस का फार्मूला क्या होता है, COH2 होता है। ठीक है, वहीं पे आगे हम बताएंगे कि प्रोड्यूसर गैस का क्या होता है। ठीक है, ओलियम का फार्मूला फ्यूमिंग H2SO4 H2SO7 को फ्यूमिंग या ओलियम बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फेट या ओलियम। बॉक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्युमिनियम के और भी है, Al2O3.2H2O। शुष्क बर्फ सभी को मालूम है, CO2 को बोलते हैं। हरा कशिश फेरिस सल्फेट को बोलते हैं, FeSO4.7H2। ठीक है, तो एक आयल ऑफ विट्रियल समझ गए आप, हरा कशिश समझ गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO सिंपल है, हार्न सिल्वर AgCl को बोलते हैं, लूनर कास्टिक AgNO3 को बोलते हैं, ब्लैंक जिंक सल्फेट को बोलते हैं। ठीक है, सफ़ेद कशिश, हरा कशिश आप देखें क्या, आयरन के सल्फाइड को 7H2O था, यहाँ पे सफ़ेद कशिश में ZnSO4.7H2O है। ठीक है, हरा कशिश में आयरन का सल्फेट है, 7 वाटर मॉलिक्यूल है, और सफ़ेद कशिश में जिंक का है। ठीक है, गैलेना मर्क्यूरस को बोलते हैं। ठीक है, गैलेना Hg2Cl2। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मर्क्यूरस HgS। भारी जल का पता नहीं कितनी बार ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, एग्जाम में पूछा गया है कि D2O होता है। ठीक है, D2O का मॉलिक्यूलर वेट जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो H2O होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट MW, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 18 होता है, 18 होता है, और जो D2O भारी जल का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 20 होता है। ठीक, आगे आ जाइए, सिलिका SiO2। ठीक है, और कार्बो रैंडम SiC। आर्सेनिक के क्या होता है, आर्सेनिक हाइड्राइड AsH3। ठीक है, नीला कशिश का क्या होता है, CuSO4.5H2O। ठीक है, और लिथोफोन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, लिथोफोन एग्जाम में पूछा गया था, जिंक सल्फेट और बेरियम सल्फेट ZnSbSO4। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस जैसे वाटर गैस का आप देखे थे कि वाटर गैस में क्या होता है, वाटर गैस में CO+H2 होता है, उसी तरह आपका प्रोड्यूसर गैस जो है, प्रोड्यूसर गैस में CO+N2 होता है। ठीक, और उसके बाद आ जाइए आपकी यहाँ पे देखिए, भारी गैस जो है, अरे सॉरी, मार्स गैस, मेथेन तो सभी लोग जानते हैं, मेथेन का फार्मूला CH4 होता है, लेकिन मेथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं, और ये मेथेन राइस फील्ड में ज़्यादा निकलती है। ठीक है, और गोबर गैस प्लांट से भी निकलती है। ठीक, उसके बाद मैग्नीज
मैग्नीज C6H6Cl2 को बोलते हैं, एंड फॉस्जिन CuCl2 कार्बोनिल क्लोराइड दूसरा नाम है फॉस्जिन गैस का, जिसका फार्मूला होता है CuCl2। ठीक है। सिरका का फार्मूला क्या होता है? डाइल्यूट एसिड, ठीक है, CH3COH। उसके बाद TNT देख लेंगे, TNB देख लेंगे। फॉर्मेलिन 10% कंसनट्रेशन होता है फॉर्मेलिन, जिसमें किसी भी स्पीसीज को प्रिजर्व किया जाता है, स्पेसिमेन को। ठीक है। फार्मेलिन का फार्मूला है HCHO। ठीक है। अगला देखिए यूरिया, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CuNH2, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60 होता है। ठीक है। अब यूरिया को इस तरह नहीं पूछा था एग्जाम में पूछा था तो यूरिया को दूसरा नाम क्या दिया था? कार्बामाइट। कार्बामाइट का फार्मूला क्या होता है? तो यूरिया को ही कार्बामाइट बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिए फ्रियान का CF2Cl2, क्लोरोफॉर्म का CHCl, मीस सेक होता है मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट का फार्मूला क्या होता है? CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनाइट। दोस्तों ये गैस कलरलेस ऑर्डरलेस होती है, इसीलिए भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे वहाँ पे, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल कहाँ, MP में है, तो वहाँ पे जब ये इस गैस का मिथाइल आइसोसाइनाइट का सिक्रीशन हुआ था तो ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, तो क्या हो गया कि कुछ लोगों की ये इस गैस का रिसाव हुआ तो कुछ पता ही नहीं चला, इसलिए बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सारे फार्मूले देख लिए। ठीक है। तो वीडियो को देखें और इन फार्मूलों को अच्छे से अपने कॉपी और पेन निकालें, उसको नोट डाउन करें और रिवीजन कर लें। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।